तो यहाँ से सप्लाई इन हुई पावर रिले के थ्रू और फिर पावर रिले पे दिया गया। पावर रिले से फिर एक आपका ये फ्यूज लगा है, फ्यूज के सारे ये एमओवी, एमओवी के बाद फिर आपका ये कैपेसिटर और ये ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपका जो ये स्टेप डाउन करके जो वोल्टेज आपको दे रहा है, तो हमें जैसे ही स्टेप डाउन हो रहा है वोल्टेज, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रिज डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे ये ब्रिज डायोड उस एसी वोल्टेज को डीसी करने का कार्य कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एसी पीसीबी रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि विंडो एसी के अंदर में जो पीसीबी आती है, वह पीसीबी के अंदर अगर सप्लाई आपको चेक करना हो, पीसीबी खराब हो, अच्छी हो या फिर रिपेयर करना हो, तो आपको सप्लाई कैसे, कितनी हमें चेक करना है, कहाँ पे कितनी सप्लाई आनी चाहिए, वो हम प्रॉपर आज सप्लाई लगाकर चेक करके आपको दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई इन होता है, सप्लाई में अगर फेस और न्यूट्रल की बात करें, तो ये जैसे अगर बात करें इस पीसीबी के बारे में, तो इस पीसीबी में सप्लाई कहाँ देनी है, वहाँ से कैसे आपको ट्रेस करनी है और कितनी आनी चाहिए, वही हम अभी बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा पीसीबी है। इस पीसीबी में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें सप्लाई के जो वायर हैं, इसमें कहाँ कहाँ देनी है आपको। तो पहले आप इसको बीप रेंज और डायोड रेंज पे सेलेक्ट कर लीजिए मल्टीमीटर को। इसको बीप रेंज और डायोड रेंज पे सेलेक्ट करके आपके जो कनेक्टर दिख रहे हैं, ये जो आपका फ्यूज दिख रहा है, फ्यूज से जो आपकी कनेक्टिविटी आए, जिस टर्मिनल पे फ्यूज से जिस टर्मिनल पे आपकी कनेक्टिविटी आए, तो आप देखेंगे इस टर्मिनल पे आ रहा है, तो आपकी एक टर्मिनल, एक जो वायर होगी, आपका एक वायर यहाँ पे लगेगा और दूसरा वायर आपका जो है यहाँ पे लगेगा। तो हम जो है यहाँ पे आपको लगा देंगे, एक वायर यहाँ पे लगा दिया हमने, ये वायर यहाँ पे लगा दिया हमने सप्लाई को लगा दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्प्ले का भी हमें कनेक्शन करना होता है, ये डिस्प्ले का भी हम कनेक्शन कर देंगे इसमें, ठीक है। डिस्प्ले का भी कनेक्शन कर लिया। उसके बाद पीसीबी के नीचे हमें देख लेना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्टिंग का चीज़ ना दिखे आपको। अगर है तो उसको हटा दे, साफ कर दे बोर्ड को, ताकि शॉर्टिंग वॉटिंग ना हो। चलिए आइए देखते हैं, सप्लाई को चालू कीजिए। तो सप्लाई देखिए, अभी आप देखेंगे इसमें सप्लाई आ चुका है। इसमें देखिए सप्लाई आ गया है। इसमें ये अभी कंडीशन जो बता रहा है, ये ऑफ का कंडीशन बता रहा है। रेड लाइट यहाँ पे ब्लिंकिंग आपको दिख रही होगी, जल रहा है। उसके बाद हमें इसको करना है एसी वोल्ट पे। पहले हम एसी वोल्ट रेंज पे चेक करेंगे। ये आपका एसी वोल्ट रहा और एसी वोल्ट पे हम देखेंगे सप्लाई हमारी आ रही है कि नहीं। तो फ्यूज के सहारे हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो 230 240 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रहा है। 240 वोल्टेज हमें मिल रहा है और पीसीबी ये अभी ऑफ कंडीशन में है। तो हम इसको ऑन करेंगे। देखिए ऑन कर दिया। ऑन करने के साथ ही हमारी जो रिले की किट किट की आवाज़ आपको सुनाई दी होगी, तो ये रिले की आवाज़ है। और यहाँ पे हमारा जो सप्लाई है, अगर हम चेक करना चाहें तो हमारा रिले ऑन हुआ है कि नहीं, अभी हम चेक कर लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल का है, तो यहाँ पे हम एक सप्लाई, एक वायर जो हम प्रोब यहाँ पे रखेंगे न्यूट्रल पे, और दूसरा हम यहाँ पे रखेंगे जो कंप्रेसर का वायर है। तो देखिए ये रिले हमारा पावर रिले ऑन हो चुका है, ये पावर रिले भी ऑन हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सप्लाई ये आई थी हमारी, ये अंदर, जैसे कि ये हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसे बात करें, ये इस ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ से सप्लाई इन हुई पावर रिले के थ्रू और फिर पावर रिले पे दिया गया। पावर रिले से फिर एक आपका ये फ्यूज लगा है, फ्यूज के सारे ये एमओवी, एमओवी के बाद फिर आपका ये कैपेसिटर और ये ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपका जो ये स्टेप डाउन करके जो वोल्टेज आपको दे रहा है, तो हमें जैसे ही स्टेप डाउन हो रहा है वोल्टेज, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रिज डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे ये ब्रिज डायोड उस एसी वोल्टेज को डीसी करने का कार्य कर रहा है और यहाँ से हमें जो वोल्टेज चेक करना है, हमें कितना स्टेप डाउन हो रहा है वो वोल्टेज हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें ये एसी वोल्टेज चेक करना है। देखते हैं एसी वोल्टेज कितना बन रहा है, आ रहा है हमारा एसी, तो वही आ रहा होगा। देखिए एसी 15-16 वोल्टेज जो हमारा स्टेप डाउन होके यहाँ पे मिल रहा है, ये स्टेप डाउन होकर 15 और 16 वोल्टेज हमारा एसी आ रहा है। अब हमें यहाँ पे ये जो ब्रिज डायोड है ये डीसी कर रहा है, तो डीसी वोल्टेज हमें डीसी वोल्ट रेंज पे सेलेक्ट करके चेक करना है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है ये ब्रिज डायोड के आउटर पिन पे। तो देखिए हमें जो सप्लाई बन रही है यहाँ पे, तो हम सीधे कैपेसिटर पे चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे आपका 19 वोल्ट के आसपास बन रहा है। यहाँ पे माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने प्रोब गलत रखा है,
यहाँ पे 19 वोल्ट देखिए, अभी प्रोब को सही कर दे रहे हैं, अभी आपको वोल्टेज सही दिखेगा, 19 वोल्टेज प्रॉपर यहाँ बन रहा है। यही वोल्टेज आपका जो ये डीसी वोल्टेज जो कैपेसिटर से फिल्टर होके जो जा रहा है, ये हमारा आगे आप देख रहे होंगे रेगुलेटर आईसी लगी है, ये आपका जो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये सप्लाई जा रहा है जो रेगुलेट होके, क्योंकि अगर हम बात करें सप्लाई की तो जो ट्रांसफार्मर के बाद हमारी जो सप्लाई होती है वो अनरेगुलेटेड होती है, और ये जो एक हमारा 7812 जो लगा हुआ है उसी सप्लाई को रेगुलेटेड करके ये हमारा 12 वोल्ट आउट करता है। ये हमारा रेगुलेटर आईसी होती है 7812। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी के पास एक और आईसी लगी है, तो हम चेक करेंगे, अभी देखेंगे 2 आईसियाँ लगी हैं, इनके बीच हमारा सप्लाई। तो पहले हम ये कैपेसिटर की तरफ ये निगेटिव हम रख लेंगे, यहाँ पे निगेटिव रखने के बाद अगर हम बात करें तो इस पे हम देखेंगे इस आईसी पे, तो हमारा जो वोल्टेज बनना चाहिए ये आउटपुट में हमारा 12 बनना चाहिए। देखिए ये हमारा जो सप्लाई है 11 वोल्टेज यहाँ बन रहा है, 11 वोल्टेज। और इसी की बात अगर बात करें तो दूसरा जो ये आईसी लगा हुआ है यहाँ पे हमारा जो है 5 वोल्ट यहाँ पे बनना चाहिए, ये 5 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए दूसरे रेगुलेटर आईसी पे। तो ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, यहाँ पे 5 वोल्ट ना बन के 4 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई बन रहा है, ये 4 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आपको मिल रही है। ये आपकी रेगुलेटर आईसी जो 3 पिन की आईसी है, ये एक पहली पिन इसकी इनपुट होती है, दूसरी पिन इसकी ग्राउंड होती है और तीसरी पिन इसकी आउटपुट होती है। यही जो आपका 5 वोल्ट सप्लाई है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई आपके कहाँ कहाँ जाती है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये 5 वोल्ट की सप्लाई आपकी एक तो हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर की आईसी पे जाएगी, जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी आपके इस डिस्प्ले में लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें 12 वोल्ट की सप्लाई, जो हमारा ये 12 वोल्ट जा रहा है, तो ये अभी आप देखेंगे तो यहाँ से ये निगेटिव तो आपको कैपेसिटर पे ही रखना है, और यही 12 वोल्ट की सप्लाई आपके इस जो रिले लगे हैं, जो सारे जो रिले लगे हैं, इन रिले के पे भी जा रहे हैं 12 वोल्ट। तो हम अभी चेक करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसको निगेटिव पे रखना है और इसको हमें यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए रिले का पॉइंट है, यहाँ पे 11 वोल्ट आ रहा है, फिर एक रिले यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, देखिएगा, तो यहाँ पे भी आपको 11-12 वोल्ट आपको मिल रहा है। अब हमें बात ये सोचना है कि रिले ऑन है कि नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि या तो आप एसी वोल्टेज पे इसको चेक कर लें, या तो फिर जो हमारा कॉइल का 2 सिरा आपको दिख रहा होगा, रिले में 4 पॉइंट होते हैं, जो एक कॉइल की तरफ अगर हम बात करें तो ये हमारे कॉइल हैं, तो कॉइल में आपके 2 सिरे हैं, तो इनके बीच हम देखेंगे तो सप्लाई यहाँ पे तो आपकी 11 वोल्ट आ रही है। अगर ये रिले ऑन होगा तो दूसरी तरफ आपको 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको सप्लाई 0 बता रहा है, यानी कि ये रिले आपकी ऑन है। अगर दूसरे रिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए, ये तो आपका 12 वोल्ट है और यहाँ पे आपका ये कॉइल का दूसरा सिरा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यहाँ पे 11 आ रहा है, यानी कि ये रिले अभी ऑन नहीं है। तो ये रिले आपकी ऑन नहीं है। और इस रिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी यहाँ पे, और दूसरे कॉइल के दूसरे सिरे पे यहाँ पे 11 वोल्ट बता रहा है, यानी कि ये भी रिले आपकी ऑन नहीं है। ये अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 12 वोल्ट और दूसरे टर्मिनल पे आपके 11 वोल्ट, यानी कि ये भी आपके रिले ऑन नहीं है। पावर रिले का जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि पावर रिले की जो आवाज़ आनी चाहिए थी वो आवाज़ आई थी किट की। तो हम यहाँ पे अगर बात करें पावर रिले में, तो ये आपका कनेक्टर है, तो कनेक्टर के आपके कॉइल के कनेक्टर हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके 0 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि, और दूसरे की तरफ आपके 10-11 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट आने चाहिए लेकिन 10-11 आ रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरे टर्मिनल पे आपके 0 आ रहे हैं, यानी कि पावर रिले आपकी ऑन हो चुकी है। तो पावर रिले को जो ऑन करती है, यानी कि ये बाईपोलर आईसी ऑन करती है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी जो आईसी दिख रही है बाईपोलर आईसी, यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे ये आपको आईसी जो दिख रही होगी, ये बाईपोलर आईसी यही ऑन कर रही है पावर रिले को। तो जो भी आपका आउटपुट होगा यहाँ पे, वो आपको आउटपुट में, यानी कि आउटपुट में जिस रिले को ऑन कर रहा होगा उसके पिन पे आपको जो वोल्टेज दिखाएगा वो 0 दिखाएगा। तो देखिएगा, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका अगर ये रिले को ऑन कर रहा है तो यहाँ पे ये 0 है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप सप्लाई देखेंगे ये 12 आ रहा है, यानी कि ये रिले ऑन नहीं है और दूसरा रिले ऑन है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे
तो आपको रिले समझ में आ गया होगा कि टेस्टिंग कैसे करना है। अगर इस रिले के इनपुट सेक्शन में जो 5 वोल्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो इनपुट में आपको 5 वोल्ट मिल रहा होगा जो MCU के थ्रू आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी आप देखिएगा जो रिले ऑन होगा उसके ऊपर आपको इनपुट में 5 वोल्ट मिल रहे होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए 5 वोल्ट आ रहे हैं, 4 वोल्ट दिखा रहा है क्योंकि रेगुलेटर आईसी 4 वोल्ट ही आउट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 4 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन ये रेगुलेटर आईसी से नहीं आती है, ये आता है आपका MCU से। ये दिखाता वोल्टेज में है लेकिन होता ये सिग्नल्स के रूप में होता है। तो हम काउंट इसको वोल्ट में ही करते हैं, लेकिन MCU देती है इसको सिग्नल। तो जिस तरफ ये रिले देखिए यहाँ पे अगर 4 वोल्ट या 5 वोल्ट आ रहे हैं तो उसके सामने वाली पिन 0 हो गई होगी। तो यहाँ पे देखिएगा आप ये 0 आ रहा है, यानी कि ये रिले को एक्टिवेट कर दिया है। तो अगर ये आईसी यहाँ पे इसके इनपुट में अगर 5 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट में अगर 0 नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि ये आईसी क्या है, खराब हो गई है। ये आईसी का नंबर है 2003, यानी कि 2003 आईसी है ये। तो ये आईसी अगर आउटपुट में 0 नहीं कर रही है तो समझिए कि आईसी खराब है, और अगर आउटपुट में 0 कर रहा है फिर भी रिले एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि ये रिले खराब है। तो इससे हम 2 चीज चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अभी आपने जो सप्लाई देखा यहाँ पे कैसे ये बाइपोलर आईसी काम कर रहा है, आपके रिले कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें थोड़ा सा इसमें फैन का सिलेक्शन का, तो यहाँ पे देखिए हाई मीडियम लो का हम बात करें तो आपको किटकिट किटकिट की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अभी हम देखेंगे कौन सा रिले हमारा एक्टिव हुआ है। तो अगर हम बात करें कि हम कैसे चेक करें तो हम डायरेक्ट इस टर्मिनल पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, AC वोल्ट रेंज पे हमें सेलेक्ट करना है, और AC वोल्ट रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद हमें एक सप्लाई को, ये ब्लैक वायर को हमें न्यूट्रल पे रखना है और इनके टर्मिनल पे हमें रख देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रिले ऑन हुआ है। तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये रिले ऑन हुआ है। 200 इस पे बता रहा है ना, 235 236। अभी देखिएगा अभी हम फैन का चेंज करेंगे, फैन की स्पीड अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमारा यहाँ से हट जाएगा। देखिए अभी हम चेंज कर दिए तो अभी चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए अभी आवाज़ आ गई किटकिट किट की। तो हम अभी देखेंगे सप्लाई हमारी, देखिए इस पे सप्लाई हट गई, अब दूसरे पे आ रहा होगा हमारा सप्लाई। तो देखिए इस पे आ गया हमारा सप्लाई 235, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि हमने जैसे ही फैन का स्पीड चेंज किया तो हमारा यहाँ भी चेंजिंग हो रहा है, यानी कि रिले आवाज़ कर रहा है और हमारा उस चीज़ को चालू कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने लो पे चालू किया तो ये लो का है तो ये इसको ऑन करेगा। तो यानी कि ऑन करने का कंडीशन जो हमारा ऑन करने की जो क्रिया कर रही है वो हमारी ये बाइपोलर आईसी कर रही है, और बाइपोलर आईसी को जो ऑन कर रहा है वो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है वो कर रहा है, और वो हमारी लगी हुई है इस डिस्प्ले के अंदर में। तो अभी आपने देखा कि हमने पीसीबी में डायरेक्ट सप्लाई दे करके एक एक सप्लाई आपको चेक कराया, बाइपोलर आईसी आपको कैसे काम कर रही है ये भी दिखाया, आपकी जो एक एक रिले है कैसे वर्क कर रही है वो भी मैंने दिखाया, और हमारा रेगुलेटर आईसी जो 7812 7805 कैसे आउटपुट हो रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, स्टेप डाउन कैसे हमारा हो रहा है जो लीनियर सप्लाई कार्य करती है। तो आपको एक एक वोल्टेज मैंने दिखाया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और यदि आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई भी कोर्स करना है, जैसे अगर हम बात करें तो मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल के सारे कोर्सेस यहाँ पे कराए जाते हैं। मोबाइल का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, EMMC और ट्रेसिंग सहित अगर हम बात करें, ईवी की अगर बात करें तो आपके जो अभी समय में जो चल रहा है ईवी का मतलब ई व्हीकल, ई बस हो गया, ई रिक्शा हो गया, ई बाइक हो गया, मतलब जितने हमारे ई से रिलेटेड, ई व्हीकल से रिलेटेड हमारे जो भी चल रहे हैं वो भी हमारे यहाँ कोर्सेज कराए जाते हैं। प्रिंटर कराए जाते हैं, CCTV, लैपटॉप, डेस्कटॉप, LED TV, और AC का आपका चिप लेवल, AC का मैकेनिकल, ये सारे कोर्सेस आपके कराए जाते हैं। यदि आपके कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।